इस वीडियो में हम अगला दोहा करेंगे। बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। यहाँ पर भी गर्मी की ऋतु का वर्णन है। गर्मी की ऋतु में आप खुद ही सोचिए, जब आप मई जून की गर्मी में घर से बाहर निकलते हैं तो इतनी धूप होती है कि यदि किसी पेड़ के नीचे या किसी छायादार स्थान में खड़े होते हैं तो थोड़ी देर में वहां भी गर्मी लगने लगती है। ऐसा लगता है यहाँ भी छाया और इस छाया को भी और छाया मिल जाए। बैठी रही अति सघन वन, सघन माने घना, वन माने जंगल, पैठी, पैठी माने बैठ जाना, सदन माने घर, तन माने शरीर, महा माने मध्य। अब यहाँ दो प्रकार का वर्णन है, दो वर्गों का वर्णन है। एक तो वन में रहने वाले और एक नगरों में रहने वाले। नगरों में रहने वाले कौन है? लोग हैं। वे अपने घरों के भीतर छिपकर बैठे होते हैं, घरों के मध्य में गर्मी से बचने के लिए बैठे होते हैं। और वन के प्राणी सघन वनों में, घने वनों में छिपकर गर्मी से बचने के लिए बैठ जाते हैं। देखी दोपहरी जेठ की, जेठ महीने की दोपहर को देखकर, जेठ कहते हैं जून के महीने को, जून के महीने की दोपहरी को देखकर, उसकी गर्मी को देखकर, छाहों चाहती छाह, छाया भी छाया चाहती है। यहाँ इस लाइन में विरोधाभास है। विरोधाभास उसे कहते हैं जब दो विरोधी बातें एक साथ हो रही हैं। ये कैसे हो सकता है? छाया छाया की अपेक्षा कैसे कर सकती है? छाया को छाया कैसे चाहिए? तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो छाया में खड़े होने पर भी लगता है मानो छाया और मिल जाए, छाया को भी छाया की उम्मीद होती है, इच्छा होती है। दूसरा वर्णन यहाँ पर यह कह सकते हैं कि दोपहर में जब सूरज सिर के ऊपर आता है तो हमारी परछाई भी गायब हो जाती है, तो ऐसा लगता है मानो हमारी छाया भी छाया ढूंढने के लिए चली गई है। बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। वन के प्राणी या जीव जंतु वन में छिपकर बैठ जाते हैं। नगरों में रहने वाले लोग नगरों के मध्य में, घरों के मध्य में गर्मी से बचने के लिए छिपकर बैठ जाते हैं। जेठ महीने की दोपहर को देखकर मानो छाया भी छाया ढूंढने के लिए चली जाती है। अब इसके मैंने दो वर्णन आपको बताए हैं, दो अर्थ बताए हैं। प्रश्न में दोनों प्रकार के पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अगला देखते हैं। कागज पर लिखत ना बनत कहत संदेशु लजात, कही है सब तेरे ही और मेरे ही है की बात। ब्रिज भाषा में किए गए हैं इनका वर्णन, तो ब्रिज भाषा का ही उच्चारण है इसमें। कागज पर लिखत ना बनत। अब नायिका नायक के समक्ष अपने प्रेम संदेश को भेजना चाहती है लेकिन नहीं भेज पाती है। क्या क्या बाधाएं आती हैं देखेंगे। कागज पर लिखते नहीं बनता है। कहत संदेश लजात, संदेश को कहने में लज्जा का अनुभव होता है। कागज पर क्यों नहीं लिखते बनता है? दो कारण हो सकते हैं। एक तो नायिका महिला है, महिला होने के कारण वह लिख नहीं सकती है, प्रेम संदेश को लिखकर नहीं भेज सकती है। दूसरा, उस समय में महिलाएं निरक्षर भी हुआ करती थी, इसलिए वह लिखकर नहीं भेज सकती है। कागज पर लिखत ना बनत कहत संदेशु लजात, कागज पर लिखते नहीं बनता है और संदेश कहने में लज्जा का अनुभव होता है। अब क्या कह रही है नायिका अपनी सखी से? राधा कृष्ण अपनी सखी से, ग्वालिन से कहती है कि तू जाकर कृष्ण के पास मेरा ये प्रेम संदेश देना। क्या देना? कागज पर मैं लिखकर नहीं कह सकती और कहने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। अब तू जाकर कृष्ण को ये बता देना, कही है सब तेरे ही और माने हृदय, कि जो तेरे हृदय की बात है, मेरे ही है की बात, मेरे भी हृदय की वही बात है। जो तेरे हृदय की बात है वही मेरे हृदय की भी बात है। अब इस लाइन में भी प्रश्न आता है कि एक के हृदय की बात दूसरे के हृदय की कैसे हो जाती है? जब दो व्यक्तियों के विचार मिलते हैं, जब दो व्यक्तियों के मन के भाव एक जैसे होते हैं, तब उनके मन में बातें भी एक जैसी होती हैं। इसलिए नायिका जो है अपनी सखी से कह रही है कि नायक से या श्री कृष्ण से कहना कि जो उसके हृदय में है वही मेरे भी हृदय में है, मैं संदेश को भेज नहीं सकती हूँ।